Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. Students, today we will start question answer of the lesson number 7, a visit to Cambridge. I am your English teacher. Let's start our topic. Today's topic is question answer of lesson number 7. क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 7 की बेटा आज हम करेंगे और लेसन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो आपको पीडीएफ के अंदर मिलेंगे और इस वीडियो के अंदर हम इसकी ट्रांसलेशन को जानेंगे और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन जैसा कि आपने चैप्टर को रीड किया है और ऐसे ही क्वेश्चन जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी आप अच्छे से कर पाओ, इसीलिए इसकी ट्रांसलेशन भी आपको कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टेफन हॉकिंग मेक द राइटर्स नर्वस, इफ सो व्हाई। क्या जो स्टेफन हॉकिंग के साथ जो मीटिंग होने वाली थी, किसकी होने वाली थी, जो राइटर हैं फिरदौस कांगा उनकी, तो उसके बारे में वो नर्वस थे, यदि थे तो फिर क्यों थे। तो इसका आंसर हम बता रहे हैं जो हमने लिखा हुआ है, द राइटर फेल्ट नर्वस बिकॉज ही वॉज डाउटफुल, यानी कि इसलिए नर्वस थे वो क्योंकि उन्हें संदेह था वेदर ही वुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू, क्या उनका इंटरव्यू हो पाएगा या नहीं, यानी कि इंटरव्यू के लिए वो परमिशन देंगे या नहीं। वो कौन, स्टेफन हॉकिंग, इस बात से वो थोड़े नर्वस थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, फर्स्ट का ही सेकंड है, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, क्या उसी समय वो एक्साइटेड भी थे, एक तो नर्वस तो थे ही और एक्साइटेड भी थे, इफ सो व्हाई, अब यदि थे तो क्यों थे। इसका आंसर जो दिया हुआ है वो ये है, यस ही फेल्ट एक्साइटेड, वो एक्साइटेड भी थे, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू मीट अ डिसेबल्ड पर्सन, क्योंकि उन्हें पता था कि स्टेफन हॉकिंग जो है वो एक डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, यानी कि पूरी तरह से चल फिर नहीं सकते हैं, और इसी लाइक हिम, यानी कि उनकी तरह, जैसे वो खुद राइटर हैं ऐसे ही स्टेफन हॉकिंग हैं, और इसी बात से उन्हें खुशी थी और ये भी जानना चाहते थे कि वो व्यक्ति डिसेबल्ड होने के बावजूद कितना वर्क वो करते थे, कितना काम वो करते थे, और करते हुए उनका जो डिसेबल्ड शरीर है कितनी दक्षता थी उनके अंदर कि कितना काम वो परफेक्टली कर पाते थे। हु हैड मेड ग्रेट अचीवमेंट, जिन्होंने महान उपलब्धियां, प्रसिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, इसी बात से उनको खुशी भी थी, एक्साइटेड भी थे कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो कि डिसेबल्ड है और उन्होंने महान प्रसिद्धियां, महान उपलब्धि प्राप्त की हुई है, क्योंकि डिसेबल्ड व्यक्ति होने के बावजूद भी उनका माइंड इतना शार्प था, उनका माइंड इतना तेज था कि वो परफेक्टली किसी भी काम को कर पाते थे, सिवाय उनकी जो बॉडी थी वो सिर्फ वर्क नहीं करती थी, माइंड उनका वर्क करता था। दिस गेव हिम स्ट्रेंथ टू डू स्टिल बेटर, और यही चीज़ उस राइटर को जो फिरदौस कांगा हैं उनको ये चीज़ उन्हें एक स्ट्रेंथ दे रही थी, मजबूती प्रदान कर रही थी। तो थर्ड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, गैस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट द साइंटिस्ट बाय द राइटर, ये हम नहीं कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंगली आपको जैसे बुक में दिए हुए हैं वैसे ही हमने पीडीएफ में लिखे हुए हैं, और पीडीएफ में जैसे आप लिखे मिले आपको और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेफन हॉकिंग सेड आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। डज द राइटर थिंक देयर वाज अ चॉइस, और व्हाट वाज इट, किस प्रकार की चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं और क्या है वो चॉइस, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है, yes the writer think that this Stephen Hawking had a choice of living creatively,
स्टेफन हॉकिंग के पास जो रचनात्मक तरीके से जीने का जो तरीका है, डेस्पाइट फेसिंग द रियलिटी ऑफ हिज डिसेबल्ड बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी को डिसेबल्ड समझते हुए, किसी काम के योग्य ना समझते हुए, उन्होंने रचनात्मक तरीके से जीने का जो रचनात्मक तरीके से जीने की जो अपनी दिनचर्या बनाई हुई है, वही चीज बताई गई है कि वही उनके पास एक चॉइस है और इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बेटा। फोर्थ है, आई कुड फील हिज एंग्यूश, व्हाट कुड बी द एंग्यूश। एंग्यूश का मीन्स है दुख या पीड़ा या वेदना। यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है वो कहा है आई कुड फील, मैं एक दुख या वेदना को महसूस कर सकता था। वो किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? तो इसका आंसर हमने जो किया है वो अकॉर्डिंग टू जो हमारा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंगली किया है। उसका आंसर है प्रोफेसर हॉकिंग। जो स्टेफन हॉकिंग है उनको प्रोफेसर हॉकिंग भी कहा है। स्टेफन हॉकिंग माइंड वॉज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज, कि स्टेफन हॉकिंग के माइंड के अंदर बहुत से आइडियाज हैं, बहुत से आइडियाज रहते थे, बट ही कुड नॉट स्पीक दैम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली। परंतु यह उन्हें, या जो आइडियाज़ उनके माइंड के अंदर आते थे वो पूरी तरह से, ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से, पूरे सही ढंग से और फोर्सफुली, जिस तरह से वो इम्प्लाइड करना चाहते थे, जैसे उनके माइंड के अंदर थे, उस तरह से वो बता नहीं पाते थे, क्योंकि ही कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली लाइक आ नॉर्मल पीपल की तरह वो नहीं बोल पाते थे। इस यही दुख उनको हमेशा था, और राइटर ने भी यही दुख उसका महसूस किया कि जो पीड़ा उन्हें होती है वो इस चीज़ से है कि फुल ऑफ आइडियाज़ तो उनके माइंड के अंदर हैं, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पूरी तरह से क्लियरली बता नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो बेटा हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम 7th क्वेश्चन करेंगे। 4th के बाद 5th और 6th छोड़ा है हमने, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 11 क्वेश्चन है, इसलिए जो हमारे लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रखते हैं वो ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। इफ़ द लैंटर्न इज द मैन व्हाट कुड इट्स वॉल बी, यानी कि अगर व्यक्ति लालटेन की तरह हैं तो इसकी दीवारें क्या हैं, या इसकी दीवारों को, जो अगर व्यक्ति एक लालटेन के समान है तो दीवारें क्या हैं फिर इसकी। तो जो इसका आंसर है द वॉल्स ऑफ द लालटेन इज हॉकिंग्स केस। इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली हॉकिंग, जो स्टेफन हॉकिंग है, उनके दृष्टिकोण से वर हिज द स्केलेटन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर, लालटेन जो उनकी बॉडी है, जो आवरण है, वो एक स्ट्रक्चर के समान है। लालटेन एक हमारा शरीर के समान है, पर उसके अंदर जो लौ जलती है वो हमारे माइंड की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 है 7th का, जो हमारा व्हाट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल। उस थिन वॉल के अंदर क्या है? थिन वॉल हमारी जो बॉडी है वो है, और ऐसे ही लालटेन जो होती है उसके चारों तरफ एक थिन जो चिमनी होती है वो है। इस तरह से कंपैरिजन किया है ह्यूमन बॉडी का एक लालटेन से, और माइंड का जो किया है वो लो से किया है, जो मतलब लालटेन जब जलाई जाती है उसकी जो रोशनी होती है उससे किया है। तो इसका आंसर है द ग्लो ऑफ द एटर्नल सोल वॉज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स ऑफ हिज बॉडी, यानी कि जो अंदरूनी चमक है, जो आत्मा है, वो एक लौ के समान जलती है हमारे शरीर के अंदर, और वो ही उस दीवार के अंदर रहती है, जैसे चिमनी के अंदर लौ रहती है, और हमारी बॉडी के अंदर हमारी आत्मा है, हमारा माइंड है, हमारा जो इंटरनल पार्ट है वो है। इसका थर्ड पार्ट है इसका, व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम द कंपैरिजन। या इस 7th के तीनों पार्ट में ये कहा है जो हमारा इंटरनल पार्ट है, वो हमारी जो आत्मा है, हमारा जो माइंड है, इंटरनल बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो हैं। और इसका
इस क्वेश्चन से जो बताया गया है 7th का जो थर्ड है कि हमारी बॉडी के लिए इंटरनल पार्ट्स का होना जरूरी है, इंटरनल पार्ट्स का चलना बहुत जरूरी है, उसका काम करना बहुत जरूरी है देन द बॉडी, यानी कि बॉडी की तुलना में, बॉडी से कंपैरिजन करें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा इंटरनल पार्ट है। जैसे आपने देखा स्टेफन हॉकिंग के केस के अंदर कि स्टेफन हॉकिंग का पूरा शरीर पैरालाइज था, कुछ भी उनकी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं होती थी सिवाय कि उनकी जो फिंगर थी वही इतनी हल्की फुल्की या ये कह सकते हैं कि हल्का मूवमेंट कर पाती थी और वो एक पंचिंग बटन तक जाती थी जिससे वो स्पीकिंग करने के लिए अपने वर्ड्स को सेलेक्ट करते थे, बस इतना वर्क था। बाकी पूरा माइंड उनका जो चलता था और सारा काम वो उसी से करते थे। उसके बाद हमारा 8th है व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। 8th है व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए राइटर का क्या मैसेज है। अब उन्होंने बताया तो जो बात हुई वो हुई स्टेफन हॉकिंग से। अब जो सारी चीज़ें बात आ रही हैं, जो बताया जा रहा है, जो आंसर दिए जा रहे हैं, वो एक जो फिरदौस कांगा हैं वो एज ए राइटर के रूप में वो बता रहे हैं सारी चीज़ को, जो चैप्टर है जिन्होंने ये लिखा है। तो उसमें ये बताया है द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड पीपल। प्रोफेसर हॉकिंग मैसेज फॉर डिसेबल्ड इज दैट, प्रोफेसर हॉकिंग का जो मैसेज है वो ये बताना चाह रहे हैं दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। डिसेबल्ड जो व्यक्ति हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, उन्हें केवल उन्हीं काम को करना चाहिए जिसमें वो दक्ष हैं या जिस काम को वो अच्छे से कर सकते हैं। दूसरे काम में टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर वो यही बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट और विच आइडिया डज इट सपोर्ट। राइटर का जो उनसे बात हुई कि जो गिटार इंसिडेंट के बारे में उन्होंने जो बताया उसके बारे में आपको बताना है कि ऐसा उन्होंने क्यों बताया था। द राइटर रेफर्स टू द गिटार इंसिडेंट बिकॉज ही सपोर्ट हॉकिंग्स आइडिया, कि वो भी हॉकिंग के आइडिया से यानी कि प्रोफेसर हॉकिंग के, स्टेफन हॉकिंग के विचारों से वो प्रभावित हुए और उस बात पर सहमत भी हुए दैट द डिसेबल्ड पर्सन शुड प्रैक्टिस ओनली, कि डिसेबल्ड व्यक्तियों को वही उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी चीज़ का अभ्यास करना चाहिए व्हाट दे आर गुड एट, जिसके अंदर वो सही होते हैं, अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट ना करें। द राइटर्स एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टेफन हॉकिंग। व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर। तो स्टेफन हॉकिंग का जो ग्रेटिट्यूड है यानी कि वो कृतज्ञता है, वो किस चीज़ के प्रति है, वो किस चीज़ के बारे में उस चीज़ को बता रहे हैं। तो आंसर है द ऑथर फेल्ट मच इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग विद स्टेफन हॉकिंग। जो राइटर है फिरदौस कांगा, वो राइटर जब मीटिंग होती है स्टेफन हॉकिंग से और लगभग 1 घंटे के बाद जब उनकी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो इस बात के निर्णय पर पहुंचते हैं कि जो स्टेफन हॉकिंग्स हैं वो वास्तव में, जो स्टेफन हॉकिंग हैं वो वास्तव में एक प्रेरणा के स्रोत हैं उन डिसेबल्ड लोगों के लिए जो अपने आप को डिसेबल्ड समझकर किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं। तो द ऑथर फेल्ट मच इंस्पायर्ड, और ऑथर भी इनसे बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं। आफ्टर मीटिंग विद स्टेफन हॉकिंग देयरफॉर ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम, और उसके बाद से तो वो बहुत ही उनके कृतज्ञ हुए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए और उनके आभारी रहे कि उन्होंने उनसे यानी कि स्टेफन हॉकिंग से जो राइटर है उन्होंने बहुत कुछ सीखा और इस तरह से वो एक इंस्पायरेशन, अपनी एक स्ट्रेंथ वहाँ से लेकर उनके पास से चले। यानी कि जब मीटिंग ओवर हुई तो उनके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ थी फिरदौस कांगा के, और यही चीज़ के अंदर, यही क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ बताना जो राइटर है वो बताना चाह रहा है। सो डियर, ये 10 क्वेश्चंस हैं। अब 10 क्वेश्चन में कुछ एक हमने रिमूव किए हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको हम छोड़ेंगे और जितने हमने पीडीएफ के अंदर किए हुए हैं उनको बेटा नीट एंड क्लीन बिल्कुल अपनी नोटबुक के अंदर करना है एज इट इज़। क्वेश्चन में डैश डैश करके छोड़ा हुआ है और वो क्वेश्चन आपको अच्छे से पूरे कंप्लीट लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। और
अगले वीडियो के अंदर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।